Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal, hello to everybody around the world. This is Ahsan Khan and you're watching Abbas Reaction. उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे। जनाब, जैसे मैंने आपसे कहा था कि और कहता रहता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आता हूँ तो आई डोंट मीन टू डिस्करेज और इनकरेज एनीबॉडी, आई जस्ट मीन टू एक्सप्रेस दैट आई हैव सीन समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर। तो अभी मैंने एक वीडियो देखी एक चैनल की। मैंने आई हैव नेवर सीन दिस गाय बिफोर, लेकिन दिस ही सीम्स टू बी वेरी बोल्ड पर्सन। तो मैं देख रहा हूँ कि और आप लोगों से भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड्स वेरी क्लियरली। तो जस्ट वांट टू शेयर एंड ही सेज द रियलिटी ऑफ इंडिया मीडिया एनालिसिस बाय डॉरफ राठी। मुझे नहीं पता आप लोग उनको जानते ही नहीं जानते, बहरहाल ही सीम्स वेरी बोल्ड। तो बिफोर एनालाइजिंग हिज थिंग्स पहले हम वीडियो देखते हैं एंड then I'll share my opinion about it. So no offense, okay? So 1, 2 and 3. नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के 4 जाने माने टीवी न्यूज चैनल्स जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज 18 इंडिया। आपने देखा होगा टीआरपी में हमेशा टॉप पर ही देखेंगे आपको। इन पे एक प्राइम टाइम डिबेट होती है हर शाम को, जिसमें एक मुद्दा उठाकर डिबेट करते हैं। एक एनालिसिस दिखाना चाहूंगा मैं आपको इनकी डिबेट्स की। जी न्यूज में जो डिबेट्स होती हैं उसे ताल ठोक के कहते हैं। पिछली 50 डिबेट्स में जी न्यूज पर 12 डिबेट्स में इन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया, 19 डिबेट्स में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया, 13 डिबेट्स में मोदी की तारीफ करी, 4 में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, 1 में पीएमसी बैंक स्कैम का मुद्दा उठाया और 1 में बिहार फ्लड्स की बात करी। तो एनालिसिस देख के आपको दिखेगा यहां पर कि 50 डिबेट्स में से सिर्फ 2 में इन्होंने काम की बात करी है, जो एक्चुअली इश्यूज हैं जिससे जनता को फर्क पड़ता है, उन मुद्दों को यहां पर उठाया है। आगे देखिए, इंडिया टीवी न्यूज पे जो डिबेट होती है उसे कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है। पिछली 53 डिबेट्स में से इन्होंने 30 में पाकिस्तान को अटैक किया, 11 में ऑपोजिशन को अटैक किया, 11 में मोदी की तारीफ करी और 1 में चंद्रयान मून मिशन की बात करी। तो 53 में से सिर्फ 1 में काम का मुद्दा उठा। न्यूज 18 पे जो डिबेट होती है उसे माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन करते हैं। इन डिबेट्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। 18 में पाकिस्तान को अटैक, ऑपोजिशन को में 25, 7 में मोदी की तारीफ, 5 में राम मंदिर का मुद्दा उठा। तो 0 डिबेट्स में अमीश देवगन ने एक काम का मुद्दा उठाया एक भी बारी। और आज तक में रोहित सरदाना डिबेट कंडक्ट करते हैं, वहां भी यही कहानी है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर है। पिछली 44 डिबेट्स में से 4 में इन्होंने काम के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो हर जगह वही कहानी देखने को मिलती है इन सारे टॉप न्यूज चैनल्स में। इन्हें पाकिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी है एज कंपेयर टू इंडिया में जो हो रहा है उससे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पिछले 30 दिन में एनालिसिस किया गया था, तो पिछले 30 दिन में आप सोचकर देखिए क्या क्या नए मुद्दे उठे थे जो एक्चुअली में काम के थे। हंगर इंडेक्स सामने आया था जिसने बताया था कि इंडिया में कितनी भूखमरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आई थी जिसने बताया था कि हरियाणा में बाकी स्टेट से कंपेयर करके इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और हरियाणा में तो इलेक्शंस भी थे, लेकिन क्या यह मुद्दा उठाया इन न्यूज चैनल्स ने? नहीं उठाया। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना। ये नहीं कि सरकार के लिए आवाज उठाओ और जनता को ब्रेन वॉश करो। अब देखिए उन जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है जो एक्चुअली में जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। सितंबर 2019 उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में जर्नलिस्ट ने दिखाया कि कैसे स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के तौर पर रोटियां दी जा रही है नमक के साथ, यानी ढंग का खाना नहीं खिलाया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या किया, पुलिस ने जर्नलिस्ट पर ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा के बुक कर दिया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जर्नलिस्ट पर कार्रवाई करी जाएगी। मतलब ये नहीं कि स्कूल ठीक करो, जिसने मुद्दा उठाया है उसी के ही पीछे पड़ जाओ। यहां पर जून 2019 एक जर्नलिस्ट ट्रेन डीरेलमेंट को लेकर स्टोरी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, उसके ऊपर यूरिनेट किया गया, लॉकअप में रखा गया और उसे मारा पीटा गया लॉकअप में रखकर, बस इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे थे कि कैसे ट्रेन डीरेलमेंट्स होती हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों आज के दिन की हमारे देश में। सरकार ने एक जबरदस्त कंट्रोल जमा लिया है मीडिया के ऊपर, स्पेशली टीवी मीडिया के ऊपर। लेकिन इंटरनेट में एक उम्मीद की किरण दिखती है। इंटरनेट पे आपके और मेरे जैसे लोग खुलकर आवाज उठा पाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सी ऑनलाइन पब्लिकेशंस हैं, काफी जर्नलिस्ट हैं जो खुलकर रिपोर्टिंग कर पाते हैं। तो एक सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सरकार के लिए इंटरनेट पर भी ऐसा कंट्रोल जमाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमारे आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? यहां पर मैं चाइना का एग्जाम्पल लेकर आपको यहां पर समझाना चाहूंगा।
चाइना में जबरदस्त इंटरनेट सेंसरशिप है। इनफैक्ट 2017 की एक रिपोर्ट ने बताया था कि चाइना दुनिया की वर्स्ट कंट्री है इंटरनेट फ्रीडम के मामले में। इनकी सेंसरशिप को नाम दिया जाता है द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स बैंड है। चाइना ने अपने क्लोन बना रखे हैं इन सारी वेबसाइट्स के। आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इनके इंटरनेट पर। इन्होंने कीवर्ड्स को ब्लॉक कर रखा है। अगर आप ऐसे वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे इनके सोशल मीडिया चैनल से। आपके पीछे पुलिस भी भेजी जा सकती है। कुछ साल पहले किसी ने एक ये मीम बनाया था चाइनीज प्रेसिडेंट को विनी द पू से कंपेयर करते हुए। विनी द पू को आप जानते ही होंगे, एक बड़ा फेमस एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर है। तो सरकार ने रिस्पॉन्स में क्या किया, जब ये मीम वायरल चला गया, सरकार ने इस कार्टून कैरेक्टर को ही बैन कर दिया। सोच सकते हो इस हद तक चले गए कि पूरा कार्टून कैरेक्टर हटा दो इस हमारे देश से। ये तो चलो फिर भी कॉमेडी वाली चीज है, लेकिन सीरियस बातों की बात करें यहां पर, तो चाइनीज सरकार अपनी हिस्ट्री को इरेज कर देती है, अपने इतिहास को बदल देती है अपने सिटीजन्स को ब्रेन वॉश करने के लिए। चाइनीज गूगल है बाइडू। अगर आप बाइडू पे सर्च करने की कोशिश करेंगे 1989 तियानानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्रोटेस्ट की कहानी मिलेगी। चाइनीज सरकार नहीं चाहती कि इन प्रोटेस्ट के बारे में चाइनीज जनता को पता चले। वहां पर वो अपनी जनता को लंबी वीडियो है इनकी, तो मैं पूरी तो नहीं देख पा रहा, वक्त नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मैं कोशिश करूंगा कभी देखने की। लेकिन सिलसिला ये है कि मेरे हिसाब से आई डोंट नो हाउ करेक्ट हिज एनालिसिस और नॉट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, कोई भी मीडिया हो वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। इनके अगर मीडिया बाय हुक और बाय फोर्स जो भी एक्टिव गवर्नमेंट हो किसी भी कंट्री की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, और वो उसकी कंट्रोल में हो, तो दैट इज नॉट गुड। तो फिर ये है कि आपको कभी भी ट्रूथ नहीं मिल पाएगा, कभी आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पाएगी न्यूज़ और खबरों में। तो आइडियल सिनेरियो तो ये है कि कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि हमारी जो पाकिस्तान जो करंट गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, हमारे जो करंट गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट, और वो बिल्कुल फ्री हैंड होके काम कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो टीवी टेलीविजन का हो। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर गवर्नमेंट। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इंडिया, मैंने बोला, आई एम सेइंग इफ इट दैट इज द केस देन इट शुड नॉट बी द केस, राइट। अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। तो बट दिस जेंटलमैन लुक वेरी बोल्ड बाय द वे। तो देखते हैं कि कितनी रियलिटी और क्या है, वो तो आप लोग भी अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए इस हवाले से। तो दैट्स इट। अपना ख्याल रखें, प्यार में याद रखें, मोहब्बत में याद रखें। Until next time,